वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाँ दोस्तों, कल का करंट अफेयर मिस हो गया था, तो कल और आज का दोनों को मिलाकर मैंने करंट अफेयर लाया। 16 और 17 अक्टूबर का 2 दिनों का करंट अफेयर एक साथ लाया, क्योंकि कल थोड़ी व्यस्तता हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं ला पाया था। इसलिए 2 दिनों को मिलाकर आज लाया हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं पहले नंबर पर। हाल ही में गोवा के काजू को भौगोलिक संकेतक मतलब कि जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। इसकी उत्पत्ति ब्राज़ील से हुई है। 16वीं शताब्दी 1517 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा इसे गोवा में लाया गया था, याद रखिएगा। ये जो इसका की फैक्टर है मैंने वही लाया जाता है, इसका फालतू डिटेल मैं इसमें नहीं डाला है, क्योंकि जितना पूछता है एग्जाम में उतना ही मैं लाया हूँ, ठीक है। जितना जरूरी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही फैक्टर मैं लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। इसमें ये सिर्फ ये पहले नंबर के लिए, ठीक है। आते हैं दूसरे नंबर पर। हाल ही में गहन इंद्रधनुष 5.0 IMI 5.0 का तीसरा चरण शुरू हुआ। मिशन इंद्रधनुष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रमुख नियमित टीकाकरण अभियान है। कौन सा है ये? नियमित टीकाकरण अभियान है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष आपको याद होगा ही, और इससे बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इसका तीसरा संस्करण है। ये देश भर में टीकाकरण, देश भर में छूटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को तो क्या करना है, इसका टीकाकरण को पहुंचाना है। इस जो ये तीसरा चरण है, इसकी खास बात क्या है, क्योंकि इस पर पहली बार क्या किया गया है, इस वर्ष पहली बार यह अभियान देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। देश में पहली बार ये इस वर्ष देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। इससे 5 वर्ष तक कम बच्चों को शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें 2023 तक खसरा और रुबेला उन्मूलन लक्ष्य के साथ साथ खसरा और रुबेला टीकाकरण कवरेज के सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि पहली बार ये देश में मतलब कि पहली बार देश में सारा मतलब कि अभियान चलाया गया था सभी जिलों में, तो इसमें कौन सा चरण था, तीसरा चरण था कि चौथा चरण था, इस तरह ये क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में। और टॉपिक वाइज आपको पता ही होगा, 2-3 टॉपिक देकर एक टिक करना होता है कि किसमें कितने कथन सही हैं, ठीक है। तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी की नज़र में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं जो जितना फैक्टर अच्छा है, जितना अच्छे से फैक्टर हो सके उतना अच्छे से मैं ये लाता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया। आप वहाँ पर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके वहाँ से सारे पीडीएफ को करंट अफेयर में जुड़े जितने भी करंट अफेयर है सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। आते हैं तीसरे नंबर पर। हाल ही में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के चारों ओर अपनी 17वीं कक्षा के दौरान कितना 6,35,266 किलोमीटर मतलब 3,94,736 मील प्रति आवर घंटे के दौरान, मतलब कि घंटे के वेग से यात्रा करते हुए एक नया गति रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले जो गति थी उसकी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। इस बार कौन सी है? पार्कर सोलर प्रोब ने। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। पार्क सोलर प्रोब नासा द्वारा सूर्य की कोरोना मतलब कि जो कोरोना मतलब क्या, सूर्य के जो सूर्य है ना, इसके चारों कोना जो होते हैं ना, उसके चारों को बोलते हैं कोरोना। और सौर वायु का रहस्य जानने का लिए भेजा गया एक अंतरिक्ष यान है, याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं चौथे नंबर पर। हाल ही में पुणे में एक इजिप्टियन वल्चर को देखा गया, ठीक है, और इसे बचाया भी गया है। इजिप्टियन वल्चर क्या है? नियोफ्रॉन और पार्केनोटेरप्स यूरोप एवं मध्य एशिया और अफ्रीका का मूल पंछी है। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में इजराइल की सेना पर आरोप लगा है कि उसने व्हाइट फास्फोरस का उपयोग किया है। व्हाइट फास्फोरस क्या है? मतलब कि जो संघर्ष चला उसमें हमला किया गया है रॉकेटों या उसके द्वारा व्हाइट फास्फोरस का। व्हाइट फास्फोरस एक मोमी रसायन जिससे तीखी लहसुन जैसी गंध आती है। ऑक्सीजन के जैसी संपर्क में आता है वो क्या होता है? जलने लगता है। सफ़ेद फास्फोरस युद्ध सामग्री को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ठीक है। याद रखिए कि ये क्वेश्चन प्रीलिम से पूछ सकता है सफ़ेद फास्फोरस के बारे में। हाल ही में रूस ने भी ये इस्तेमाल किया सफ़ेद फास्फोरस के यूक्रेन पर, तो ये पूछ सकता है युद्ध सामग्री में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो इंटरनेशनल लॉ होता है उसमें प्रतिबंधित नहीं किया गया है, याद रखिएगा सफ़ेद फास्फोरस। इसीलिए मैं ये सारे तथ्य और फैक्टर को अच्छे से लाया हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं और याद रहेगा, तो आप प्रीलिम्स में और मेंस में अच्छे मतलब कि प्रीलिम्स में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ तो ये मैं जानता हूँ, और सारे फैक्टर को अच्छे से लाता हूँ, और अच्छे से मैंने और अच्छे से जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से मैं लाता हूँ। मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, और एक बार मेंस इंटरव्यू में मेरा नहीं हो पाया था, तो होप इस बार हो सके, ठीक है। आते हैं हम लोग 6 पर। हाल ही में तमिल लेखक शिवशंकरी को उनके 2019 के
संस्मरण सूर्य वामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान क्या है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला एक साहित्य पुरस्कार है। शुरुआत 1991 में हुई थी। पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? याद रखिएगा, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को, उनकी आत्मकथा पर उन्हें दिया गया था। ठीक है। 7 अक्टूबर मतलब 7वां देखिए हम लोग, 7वां क्या है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। इसकी थीम क्या है? ये पीसीएस में पूछ सकता है, याद रखिएगा। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, थीम दे सकता है। थीम याद रखिएगा 2023 की। इसके बारे में थोड़ा लोग जान लेते हैं। यह एसडीजी मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 यानी जीरो हंगर पर बल देता है। विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन मतलब कि FOA फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज की स्थापना के उपलक्ष्य में क्या कहता है? मनाया जाता है। थोड़ा FAO के बारे में हम जान लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी या यूएन की एक विशेष एजेंसी है। भूख पर काबू करने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व कहा जाता है, मतलब नेतृत्व मानी जाती है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसकी मुख्यालय रोम, इटली में है। ठीक है। तो जो जानने वाले तथ्य था मैंने आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, आप समझ सकते हैं, और सब कुछ अच्छे से डिटेल में नहीं लाया है, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सारा का सारा करंट अफेयर मैं कवर कर दूंगा। आप करंट अफेयर पे बिल्कुल टेंशन ना लें, सारा का सारा करंट अफेयर A to Z में लाऊंगा। ठीक है। आते हैं 8वें नंबर पर। हाल ही में प्रवासी पंछियों ने सर्दियों से पहले चिल्का झील स्थित नालबाना द्वीप पंछी अभयारण्य में अपनी वार्षिक यात्रा शुरू की है। कौन सी पक्षी? सर्दियों में जो चिल्का झील है ना, नालबाना द्वीप पंछी अभयारण्य में उसकी वार्षिक यात्रा शुरू हुई है। तो ये चिल्का झील क्या है? एक खारे पानी की झील है जो उड़ीसा राज्य की पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है। कहाँ पर? पुरी, खुर्दा और गंजम जिले में फैली हुई है। नालबाना पंछी अभयारण्य चिल्का का मुख्य पंछी क्षेत्र है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पंछी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। नालबाना पंछी अभयारण्य याद रखिएगा आप लोग। और हाँ दोस्तों, इन लोग को एक इसके फैक्टर में और बताता हूँ कि ये मौसम के प्रति प्रतिकूल होता है। जब मौसम प्रभावित होता है तो ये डूब भी जाता है, और मौसम के अनुसार जैसे कि पानी सूख जाता है तो ये नालबाना झील उभर जाता है। तो इसकी ये खास बात है। ठीक है, ये तथ्य मैंने लिखना भूल गया, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ उससे। ठीक है। हाल ही में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 आयोजित किया गया है। देखिए, हमेशा ही वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ होता है? जर्मनी के बर्लिन में होता है, कहीं नहीं होता। ये जर्मनी के बर्लिन में ही होता है और कहीं नहीं होता इसका आयोजन। थीम वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष, ए डिफाइनिंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन रही है इसकी, जो मतलब थीम थी इसकी। ठीक है। प्रतिवर्ष बर्लिन में ही आयोजित होती है, मैंने आपको बता दिया। मतलब कि जो जर्मनी की बर्लिन होती है वहीं पर आयोजित होती है और कहीं नहीं होती है। पारंपरिक रूप से इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें होते हैं जर्मनी के जो चांसलर होते हैं वो, और फ्रांसीसी राष्ट्रपति, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, कौन कौन? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, और हू के कौन? महानिदेशक। ठीक है, संरक्षण में आयोजित किया जाता है। ठीक। हाल ही में और देखते हैं 10वें नंबर पर। हाल ही में यूनिसेफ ने अपने पासपोर्ट टू अर्निंग, क्या पासपोर्ट टू अर्निंग जो एक कार्यक्रम है जो 10 लाख प्रमाण पत्रों को उपलब्धि के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया यूनिसेफ ग्लोबल लर्निंग टू अर्निंग सॉल्यूशन पासपोर्ट टू अर्निंग P2E ने भारत में 10 लाख से अधिक युवाओं को वित्तीय साक्षरता, मतलब कि क्या? वित्तीय साक्षरता और डिजिटल उत्पादकता के क्षेत्रों में प्रमाणित किया है। उनका काम मतलब 10 लाख से अधिक युवाओं को, ठीक है, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल उत्पादकता में। भारत में P2E पाठ्यक्रम लाभान्वित युवा शिक्षार्थियों में मतलब 62% किशोर लड़कियां और युवा महिलाएं हैं। ये किसके तहत हुआ है? भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत P2E के मुफ्त पहुंच प्रदान किया गया है। ये पूछ सकता है किसके तहत? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। ठीक है, तो प्रीलिम से ऐसा तथ्य आता है। आप जाने रहेंगे, आप पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा, तो आप वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। हाल ही में DRDO ने INS सागर ध्वनि को 2 महीने के लंबे सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना किया। क्या कहाँ पर? मैत्री मिशन 4 पर रवाना किया। एक याद रखिएगा, सागर मैत्री किससे संबंधित है? सागर मैत्री DRDO की पहल है। ठीक है, याद रखिएगा। यह पहल सामाजिक आर्थिक पहलुओं के साथ साथ हिंद महासागर रिम, इंडियन ओरिजिन रिम के देशों के बीच समुद्री अनुसंधान और वैज्ञानिक साझेदारी को सहयोग देगी। ठीक है, और जो समुद्री टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक साझेदारी उसको क्या करेगी? सहयोग देगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। उद्देश्य 8 जो इंडियन ओरिजिन रिम देशों के साथ वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग स्थापित करना है इसका उद्देश्य। सागर मैत्री INS सागर ध्वनि INS किस्ताना के ट्रैक का अनुसरण करेगी। किसका? INS किस्ताना का क्या करेगी? ट्रैक करेगी।
और 1962 से 65 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान में भाग लिया था। 1962-65 में भी है अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान में क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है, आते हैं 12वें नंबर पर। हाल ही में एनएसजी ने अपने अरावली पहाड़ी परिसर में रहने वाले जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा विलायती कीकर को काटने का फैसला किया। जो झाड़ियाँ नहीं होती है, वो जो ग्रीन होती है, प्रोसोफिल जूलोफ्लोरा, उसको काटने का प्रयास किया। इसका कारण क्या है, इसे मतलब कि जहाँ पर भी ये होता है वो सारा का सारा जो जल होता है वो आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो इसका मुख्य कारण है घटते जल स्तर है। ठीक है, यह प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा फेबेसी परिवार का एक क्या झाड़ीदार छोटा पौधा है। ठीक है, यह शुष्क और अर्ध शुष्क, मैंने बताया ना, शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आक्रामक प्रजातियों में से एक है। लास्ट क्वेश्चन 13वें नंबर पर। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रही है, आपको पता ही होगा इन दिनों, ये अल-अक्सा मस्जिद पर चर्चा बनी हुई है। अल-अक्सा मस्जिद क्या है? ठीक है, अल-अक्सा मतलब इस्लाम का प्रतिष्ठित स्थान है, जो मक्का मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे क्या है, पवित्र स्थल है। मक्का मदीना के बाद कौन सा है तीसरा सबसे पवित्र स्थल? अल-अक्सा मस्जिद, याद रखिएगा। इसके कौन कौन से भी नाम से जानते हैं अभी हम लोग बताएंगे। ये यरूशलेम में स्थित है, जो इजराइल की राजधानी यरूशलेम में स्थित है। यहाँ बसने वाले ईसाई, यहूदिया और मुसलमानों का पवित्र स्थल है। टेम्पल माउंट पर स्थित है। कहाँ पर? टेम्पल माउंट पर स्थित है, जिसे इस्लाम में अल अक्सा कंपाउंड और हरम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है। हरम अल शरीफ और अल अक्सा कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। तो आज का करंट अफेयर, 2 दिनों का करंट अफेयर पूरा कवर हो चुका है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर पर। और हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा मेरा करंट अफेयर, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा अगले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर।